अडानी अंबानी की सरकार है। योगी मोदी तेरे राज में कटोरा आ गए हो हाथ में, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। 20 तक आई तो योगी मोदी जी पे आप आरोप लगा रहे हैं सरकार ने आपको राशन तो फ्री दिया है। अरे राशन ही तो फ्री दिया, राशन 2-3 रुपए किलो में सब ले। नमस्कार साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार ज़मीनी हकीकत में। आज हम लोग खड़े हैं यहां पर चौकी चौराहे पे, और ये जो पीछे आपको पार्क नज़र आ रहा होगा ये दामोदर पार्क है। यहां पर एक व्यक्ति हमें मिले, वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं उनसे ही मिलवाता हूँ। हाँ जी, शुभ नाम बताइए। शुभ नाम मेरा राहुल जी है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। ज़मीन भी कब्जा कर रखी है बीसलपुर और खुदागंज में, और कहने का मतलब ना ही बेरोज़गार हूँ और ना ही कोई काम चल पा रहा है। फुटपाथ भी हटा दिए जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। ये योगी की सरकार कहती है गरीबों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है। ये अडानी अंबानी की सरकार है। योगी मोदी तेरे राज में कटोरा आ गए हो हाथ में, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। 20 तक आई तो योगी मोदी जी पे आप आरोप लगा रहे हैं सरकार ने आपको राशन तो फ्री दिया है। अरे राशन ही तो फ्री दिया, राशन 2-3 रुपए किलो में सब ले लेते हैं। राशन के चक्कर में इन्होंने सरकार बना ली है बहुत ही ज़्यादा। और ITI से लेकर और IMA BA वाले सभी घूम रहे हैं, बेरोजगार बेचारे रिक्शा चला रहे हैं। कहते थे कि लैपटॉप के दिया, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार तो आत्मनिर्भर भारत की बात करती है। अरे वो खाली दिखावे की सरकार है। ये एक्सप्रेस वे जा रहा है मेरठ से प्रयागराज तक, ये सिर्फ बड़े लोगों को दिया गया है, इसमें कोई नहीं है। और सिर्फ 250 किलोमीटर दूर के ठेकेदार लगाए जा रहे हैं। तो आपका क्या आरोप है? हमारा यही आरोप है कि काम दिया जाए। और तो सबको मिल रहा है, मिल कहाँ रहा है? कह रहे हैं मिल रहा है, किसी को काम नहीं मिल रहा है। परेशान कर रखा है, केवल मीडिया खरीद रखी है, बस हवाई फैर। लोन होते हैं, बैंक में जाते हैं, कोई लोन फोन नहीं होता है, और ना ही बैंक में सुना जाता है, केवल बड़े लोगों को सुना जाता है। ये तो आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया खरीद रखी है। अरे पता नहीं और क्या मीडिया पे आरोप क्या लगा रहे हैं, वो उन्हीं की दिखा रहे हैं और क्या करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत, यानी हर तबके का परेशान है। कहते हैं ये बनिए पंडित और उनकी सरकार है, ये किसी की सरकार नहीं है। गरीबों को तो इन्होंने दबा के रखा है। और कोई ज़्यादा जो कहता है, अभी नया राठौर पे FIR दर्ज हो गई। अभी उत्तर प्रदेश का बजट आया है। हाँ, और उसमें सबके लिए अच्छी सुविधाएं और किसानों के लिए बहुत कुछ सोचा उन्होंने। अरे वो ऐसे ही देखते कहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता है। केवल ये बड़े लोगों को ही देखते हैं। किसानों का कर्जा तो माफ़ किया गया। अभी धान था किसानों के पास, वो धान 3500 करके फिर 2600 कर दिया। गेहूँ भी 2000 कर दिया। कह देते हैं ये स्टॉक लगवा वो कर किसान रोका रहता है, कुछ नहीं होता है। केवल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है आम आदमी के लिए। आपका पूरा नाम क्या है? राहुल जी, राहुल शर्मा। और बहुत ही ज़्यादा परेशान है, यानी हर तबके का परेशान है। हम इधर उधर जाके बेरोजगारी में घूम रहे हैं, कोई काम नहीं देना चाह रहा है। बच्चे मेरे कपड़े नहीं बन पा रहे हैं। तो काम तो काबिलियत से मिलेगा, सरकार अरे कैसे ठहरा सकते हैं? सरकार काबिलियत से बता नहीं रहे हैं। ITI से लेकर MA BA वाले सब रिक्शा पोलर हो गए हैं, कहीं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई काम नहीं। बड़े लोग भगा देते हैं। अभी लॉकडाउन से ही काम ज़्यादा वो हो गया है, सबकी छटनी कर दी है काम में। नहीं, बरेली में हम लोग खड़े हैं इस समय, तो बरेली में कोई काम नहीं है। अरे बरेली में वो उन्हीं बड़े लोगों को काम है, छोटे लोगों को फुटपाथ भी हटाए जा रहे हैं, सड़कें बिछा रही हैं। तो फुटपाथ तो सरकारी निगम की ज़मीन है, कैसे कब्जा कर कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कुछ नहीं, ये खाली ढोल के पोल कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। अब ये अगर 24 में इन्हें सरकार दोबारा लानी है तो गरीब तबके की पहले सुने, वरना ये विपक्ष का फिर विपक्ष पे ही जाएगा काम। नहीं तो ये तो गरीबों की सरकार है। अरे गरीब राशन देने से गरीबों की सरकार हो जाएगी। गरीबों की सरकार राशन देने से हो जाएगी। लॉकडाउन में सरकार ने फ्री राशन, अरे लॉकडाउन से ही दोबारा सरकार बना ली। कोई काम तो देते ही नहीं है, फैक्ट्रियों में काम नहीं है, नहीं कोई, जिसके पास अब सबकी छटनी कर दी है। पड़े में भारत की तूती बोल रही है, वो केवल मोदी के मारे बोल रही है। वो जाके हवाई जहाज से सर्वे कर रहे हैं विदेशों में जाके, और कुछ नहीं। तो हवाई जहाज से ना जाए वो ना वो चले हवाई जहाज से, मगर गरीबों को ज़्यादा सोचें। गरीबों के बारे में तो सोचते हैं, वो गरीबों की सरकार है। ये गरीबों की सरकार कहते हैं खाली दिखावटी खेल है। केवल मीडिया पे यहाँ की ये लोन हो रहा है, वो लोन, एक भी लोन नहीं होने पा रहा है। केवल बड़े लोगों को मिल जाता है और वहाँ की किसी को नहीं मिल रहा है। फुटपाथ 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? हम तो ये कहेंगे सरकार 2024 में इनकी तभी आएगी जब ये गरीबों को सुनेंगे ना, वरना ये सब विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा, फिर ले जाएगा। वो नीतीश कुमार कह भी रहे थे 100 सीटें ले आओ,
और हम बीजेपी को 100 से नीचे समेट देंगे। सही कह रहे थे। और देखो ना, नया राठौर पे लिख दिया यूपी में कावा, उसने केवल गाना ही तो गाया है यूपी में कावा। यूपी में तो है तो हर चीज़, मगर काम नहीं है। सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे आप? अरे सरकार के खिलाफ क्या बोले, काम मिल जाए। 18 साल से लेके 30-35 साल के बंदों के लिए घूम रहे हैं, बच्चे उनके कपड़े नहीं बन पा रहे हैं, सारा काम खराब कर रखा है। केवल तूती बोल रही है बड़े लोगों की केवल, और बड़े लोग केवल कहते हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं। कोई ये फैक्ट्री भी नहीं है, कोई फैक्ट्री आ जाए, कोई वो आ जाए, कुछ नहीं। ये परसा खेड़ा में वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है, हर जगह केवल वही मोदी है। जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। बस वही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, नारा ही नारा है केवल, और बाकी सब गरीब तबके के लिए कुछ नहीं है। आपके बरेली में चमाचम हो रही, जैसा कि कैमरामैन साहब गुजारिश करूंगा फोकस करें, इधर काम भी चल रहा है, रोडें केवल लाइटें लग रही हैं, बता तो रहा हूँ मैं, करें यहाँ पे एकदम स्मार्ट मैं बता तो रहा, स्मार्ट सिटी, आरोप लगा। हाँ स्मार्ट सिटी तो बनना है, मगर गरीबों के लिए काम नहीं है। जंक्शन से लेके कहीं भी जाओ, कहीं नहीं, कुछ फुटपाथ भी हटा दिए जा रहे हैं, गरीब लोगों को काम नहीं है। गरीबों को कहते हैं ये दूंगा वो दूंगा, कि पढ़ लिख के ये लोन कर देंगे छात्रों के लिए, बस केवल छात्रों के लिए लोन के लिए बस कर दिया, फिर देंगे कहाँ से जब रोजगार ही नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि एक व्यक्ति हमें मिले यहाँ पे, इनका नाम राहुल था। इनका सरकार के ऊपर डायरेक्ट आरोप है कि सरकार ना तो काम, इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, ऐसा इनका आरोप है। तो तब तक के लिए मेरे साथ में बने रहिए। मैं दीपक, कैमरामैन शोएब के साथ में ज़मीनी हकीकत।